निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो कल बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको बहुवीरी समास क्या होता है, क्या बहुवीरी समास क्या होता है, और उससे पहले वाली कक्षा में पढ़ाया था आपको क्रमधारी समास। क्या पढ़ाया था? क्रमधारी समास। एक पढ़ाया था आपने द्विगु समास। क्या पढ़ाया था आपको? द्विगु समास पढ़ाया था। एक द्वंद्व समास पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? द्वंद्व समास। और एक पढ़ाया था अवयवी बहु समास। क्या पढ़ाया था? अवयवी बहु समास। तो आज समास का हम अंतिम पद पढ़ते हैं। क्या समास? अंतिम समास पढ़ते हैं। फिर हम समासों का अंतर भी देखेंगे कल के क्लास में। क्या समासों का अंतर भी देखेंगे। ये थोड़ी क्लास आपकी आज लॉन्ग होगी, क्या लॉन्ग टाइम तक होगी थोड़ी क्लास आपकी, क्योंकि आज हमें तत्पुरुष समास पढ़ना है। क्या तत्पुरुष समास के हमें 6 प्रकार भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? तत्पुरुष समास के हमें 6 प्रकार भी पढ़ने हैं। देखो तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? क्या तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में किसी भी कारक की विभक्ति छिपी रहती है। क्या किसी भी कारक की विभक्ति छिपी रहती है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। क्या तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 आपका कर्म तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास हो गया। जैसे संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया, अभिकरण तत्पुरुष समास हो गया। ये लगभग आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। हम सीरियल वाइज पढ़ते चले जाएंगे। अपादान, संप्रदान, ठीक है, अधिकरण, संबंध, ये हम पढ़ते चले जाएंगे। चलो पढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं परिभाषा। क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। परिभाषा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। इसकी तत्पुरुष समास की क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। जिस समास में कारक विभक्ति छिपी रहती है, कारक विभक्ति छिपी रहती है। क्या कारक विभक्ति छिपी रहती है या लोप होती है? क्या लोप होती है तथा जिस समास में होती है तथा जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या उत्तर पद प्रधान होता है? क्या उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्या तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्या तत्पुरुष समास कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। मैंने बताया जिस समास में कारक विभक्ति छिपी रहती है। क्या जिस समास में कारक विभक्ति छिपी रहती है तथा जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्या जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास में कहते हैं। या करके परिभाषा लिखेंगे। दूसरी परिभाषा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या उत्तर पद प्रधान होता है? क्या उत्तर पद प्रधान होता है? क्या उत्तर पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें दोनों शब्दों के बीच, क्या दोनों शब्दों के बीच, क्या दोनों शब्दों के बीच कारक विभक्ति छिपी रहती है। क्या कारक विभक्ति छिपी रहती है? क्या कारक विभक्ति छिपी रहती है? क्या कारक विभक्ति छिपी रहती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। मैंने बताया जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा जिसमें दोनों शब्दों के बीच, क्या दोनों शब्दों के बीच एक कारक विभक्ति छिपी रहती है। क्या दोनों शब्दों के बीच एक कारक विभक्ति छिपी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष
तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। क्या तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, इसको बता देते हैं आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे राजपुत्र, क्या राजपुत्र किसी ने अर्थात राजा का पुत्र, क्या राजा का पुत्र, क्या राजा का पुत्र। जैसे एक आपका हो गया धन, क्या धनहीन, क्या धनहीन यानी कि धन से हीन, क्या धन से हीन। जैसे गिरहकट, क्या गिरहकट किसे कहेंगे? गिरह को काटने वाला, क्या गिरह को काटने वाला, क्या गिरह को काटने वाला, क्या गिरह को काटने वाला। जैसे पॉकेट मार, यानी कि पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, क्या पॉकेट को मारने वाला, क्या ये एकदम। मैंने कहा जिस समास में कारक विभक्ति छिपी रहती है, क्या जिस समास में कारक विभक्ति छिपी रहती है उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या उसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपका धनहीन, क्या धनहीन, तो धन से हीन, क्या बोला है? धन से हीन, धनहीन बराबर क्या बन गया आपका? धन से हीन। जैसे गिरहकट, क्या गिरहकट यानी कि गिरह को काटने वाला, क्या गिरह को काटने वाला। जैसे पॉकेट मार, क्या पॉकेट मार यानी कि पॉकेट को मारने वाला, क्या पॉकेट को मारने वाला। मैंने बताया था कि जिस समास में देखो कारक विभक्ति छिपी रहती है, क्या कारक विभक्ति छिपी रहती है, यहाँ भी दूसरी से उसमें दो शब्दों के बीच कारक विभक्ति छिपी रहती है, क्या दो शब्दों के। जैसे दो शब्द कौन है? राजा और पुत्र, यानी कि जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, क्या राजा का पुत्र। जैसे धनहीन, क्या धनहीन, धन से हीन, बीच में किसकी विभक्ति छिप रही है? से। जैसे गिरहकट, क्या गिरहकट, गिरह को काटने वाला, क्या गिरह को काटने वाला। जैसे पॉकेट मार, क्या पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, क्या पॉकेट को मारने वाला। ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और बच्चों नोट्स बनाते रहे। अभी यूपीएससी में अत्यधिक का संधि विच्छेद कराया था आपको, यण संधि में वो आया हुआ है, क्या वो आया हुआ है। एक तालव्य व्यंजन का क्वेश्चन आया हुआ, लगभग 10-12 क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। अभी कोर्स आपका हिंदी का पूरा नहीं हुआ, क्या हिंदी का कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ, कई क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बच्चों अपने नोट्स बनाते रहे अपने अच्छे, कभी भी आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण लो बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, चलो देखो अब पढ़ेंगे बच्चों तत्पुरुष समास के प्रकार। क्या तत्पुरुष समास के प्रकार क्या पढ़ेंगे बच्चों? तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? क्या तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? तत्पुरुष समास के समास के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं, ठीक है 6 प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 आपका कर्म तत्पुरुष समास। क्या कर्म तत्पुरुष समास क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या विभक्ति रहती है? को। क्या छिपी रहती है? कोई विभक्ति छिपी रहती है। क्या कोई विभक्ति छिपी रहती है। नंबर 2 क्या होता है आपका? कर्ण तत्पुरुष समास। क्या होते हैं? कर्ण तत्पुरुष
कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें जैसे से और के द्वारा, से और के द्वारा विभक्ति छिपे रहते हैं। नंबर 3 क्या होता है आपका? क्या नंबर 3 क्या होता है आपका? संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें जैसे विभक्ति के लिए, क्या के लिए कौन सी विभक्ति छिपी रहती है? के लिए। जैसे एक अपादान तत्पुरुष समास। नंबर 4 क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास। क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति छिपी रहती है? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में क्या छिपी रहती है? वो छिपी रहती है क्या आपका? से। क्या से? क्या से? देखो से कर्ण तत्पुरुष समास में भी होगी और इसमें भी होगी। नंबर 5 क्या होगा आपका? संबंध। संबंध तत्पुरुष समास। क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के, का, की, के। और नंबर 6 आपका होगा अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या छिपा रहते हैं? में और पर। क्या में और पर विभक्ति छिपी रहती है। क्या में और पर विभक्ति छिपी रहती है। क्या में और पर विभक्ति छिपी रहती है। तो मैंने बताया तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। क्या तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 आपका कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास की जो विभक्ति होती है को होती है। क्या होती है? को। कर्ण तत्पुरुष समास से और के द्वारा होता है। क्या से और के द्वारा होता है। जैसे संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए होता है। क्या होता है? के लिए। जैसे अपादान तत्पुरुष समास, इसमें क्या होते हैं? से होते हैं। क्या होते हैं? से होते हैं। जैसे संबंध तत्पुरुष समास जैसे का, की और के होते हैं। जैसे अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर विभक्ति होती है। क्या होती है? में और पर विभक्ति होती है। चाहे इधर कार्ड लिखना और इधर ही लिखना। तो मैंने बता दिया आपको तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होगा? 6 प्रकार का होगा। कितना होगा? 6 प्रकार का। तो बच्चों इसे नोट कर लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब। अब स्टेप बाय स्टेप हम एक पढ़ेंगे। हो गया? अपने नोट्स बनाते रहें बच्चे। क्या अपने नोट्स बनाते रहेंगे। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने नोट्स बनाएं। क्या नोट्स बनाएं? क्या नोट्स बनाएं। अब क्या पढ़ेंगे हम? आपका नंबर 1 पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। क्या कर्म तत्पुरुष समास किसके? जिस समास में इसमें कर्म कारक की विभक्ति छिपी रहती है। क्या कर्म कारक? कारक इंग्लिश में केस कहेंगे, CASE केस। कर्म कारक की विभक्ति छिपी रहती है। क्या छिपी रहती है या छिपिया लोप होता है। लोप होता है उसे, लोप होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल
एक तरफ हम समास पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, समास लिखेंगे, और एक तरफ पढ़ेंगे हम समास विग्रह। क्या पढ़ेंगे, समास विग्रह। क्या पढ़ेंगे, समास विग्रह। एक तरफ क्या पढ़ेंगे, समास, और एक तरफ क्या पढ़ेंगे, समास विग्रह। जैसे चिड़ी मार, क्या, चिड़ी मार, क्या, चिड़ी मार। चिड़ी मार को क्या कहेंगे, जैसे चिड़िया को, चिड़िया को मारने वाला, क्या, चिड़िया को मारना। चिड़ी मार कैसे कहेंगे, चिड़िया को मारने वाला। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताया हमने, गिर है कट, क्या, गिर है कट, यानी कि गिर है तो, यानी कि गांठ, क्या, गांठ, गांठ को काटने वाला, क्या, गांठ को काटने वाला। क्या, गिरह कट क्या बताया था आपको, गांठ को काटने वाला या गिरह को काटने वाला। जैसे रथ चालक, क्या है एग्जाम्पल आपका, रथ चालक। क्या एग्जाम्पल है, रथ चालक, यानी कि रथ को चलाने वाला, क्या, रथ को चलाने वाला। रथ चालक किसे कहेंगे, रथ को चलाने वाला। जैसे एक है कट खोदवा, कट खोदवा, क्या, कट खोदवा, कट को खोदने वाला, क्या, कट को खोदने वाला, क्या, कट को खोदने वाला। जैसे एक एग्जाम्पल हो रहा है आपका दिल तोड़, क्या एग्जाम्पल है, ये सबका टूटता है, क्या, सबका टूटता है। जैसे एग्जाम्पल का है दिल तोड़, क्या, दिल तोड़ किसे कहेंगे, दिल को तोड़ने वाला, क्या, दिल को तोड़ने वाला, क्या, दिल को तोड़ने वाला। तो ध्यान रखना, तो दिल तोड़ में कौन सा समास है, बहुत का टूटता है दिल, ये पूछ लेता है कि दिल तोड़ में कौन सा समास है, तो एकदम बता देना कि दिल तोड़ में कर्म तत्पुरुष समास है। क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है दिल तोड़ में। जैसे एक एग्जाम्पल और देखें, जैसे आपका स्वर्गवास, यानी कि स्वर्ग को जाने वाला, क्या, स्वर्ग को जाने वाला, क्या, स्वर्ग को जाने वाला, क्या, स्वर्ग को जाने वाला। जैसे एक एग्जाम्पल और भी है आपका गगनचुंबी, गगन चुंबी, क्या है, गगनचुंबी, यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। चाहे अनुस्वार निकालना, क्या, गगन को चूमने वाला। जैसे एक है ग्रहगत, क्या, ग्रहगत, ग्रहगत, ग्रह को त्यागने वाला, क्या, ग्रह को त्यागने वाला, क्या, ग्रह को त्यागने वाला। तो मैंने बताया था आपको जिस समास में कर्म कारक की भक्ति छिड़के, कर्म कारक की भक्ति क्या होती है, को, क्या होती है, को होती है, क्या होती है, को छिपी रहती है। जैसे को आगे क्या आएगा, को आएगा। जैसे ये आया को, जैसे गिरह को काटने वाला आ गया को, जैसे रथ चालक रथ को चलाने वाला आ गया को, जैसे कट खोदक कट को खोदने वाला आ गया, जैसे दिल तोड़ दिल को तोड़ने वाला आ गया, क्या आ गया, दिल को तोड़ने वाला आ गया। जैसे स्वर्गवास, क्या, स्वर्गवास, स्वर्ग को जाने वाला आ गया, क्या, स्वर्ग को जाने वाला आ गया। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला आ गया, क्या, गगन को चूमने वाला। जैसे ग्रहागत, क्या आ गया, ग्रहागत, ग्रह को त्यागने वाला, क्या, ग्रह को क्या त्यागने वाला, ग्रह का गत करने वाला, क्या, ग्रह का गत करने वाला। तो ये बच्चों था, ये कौन सा था आपका, कर्म तत्पुरुष समास था। क्या था, कर्म तत्पुरुष समास, क्या था, कर्म तत्पुरुष समास।
ये सब उतार लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला समास बताऊंगा आपको। अपने नोट्स बनाते रहें बच्चे। हो गया? कर देगा किसको? ओके। अब हम पढ़ेंगे दूसरा आपका कौन सा? नंबर 2, नंबर 1 हो गया आपका कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 हो गया कौन सा आपने पढ़ेंगे? कर्ण तत्पुरुष समास। क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ेंगे भैया? कर्ण तत्पुरुष समास। नंबर 2 आपका कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास किसे हैं? जिस समास में कर्ण कारक की विभक्ति, क्या? कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप। लोप का मतलब छिपना। लोप, ये छिपा पाई जाती है, लोप पाया जाता है। लोप पाया जाता है, उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या? कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में कर्ण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप पाया जाता है। क्या? जिस समास में कर्ण कारक की विभक्ति से या के का लोप पाया जाता है, क्या? से या के द्वारा का लोप पाया जाता है, उसे हम कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या? कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल करेंगे इसका, जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एक तरफ वही आपको, एक तरफ क्या लिखना है? आपको समास लिखना है। क्या लिखना है? समास लिखना है। एक तरफ क्या लिखेंगे? समास विग्रह। क्या लिखेंगे? समास विग्रह। समास विग्रह क्या लिखेंगे? समास विग्रह। जैसे समास क्या है आपका? समास क्या है? समास। समास किसे कहते हैं? ओ, जैसे आपका आएगा सूर रचित। क्या? सूर रचित। क्या? सूर रचित, यानी कि सूर के द्वारा रचित। क्या? सूर के द्वारा रचित। तो क्या आ गया? के द्वारा। जैसे तुलसी करत। क्या? तुलसी करत। तुलसी के द्वारा करत, यानी कि तुलसी द्वारा किया गया कार्य। क्या? तुलसी द्वारा किया गया कार्य। जैसे हस्तलिखित। क्या? हस्तलिखित। क्या? हस्तलिखित, यानी कि हस्तलिखित। हस्त यानी कि हाथ। क्या? हस्त यानी कि हाथ के द्वारा लिखित। क्या? लिखित। क्या? हस्त के द्वारा लिखित। जैसे देह चोर। देह चोर। क्या? देह चोर का देह से, क्या? देह से चोर। वो जो अपदान कारक होगा उसमें कोई चीज अलग होगी। क्या होगी? कोई चीज अलग होगी। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। क्या? पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। ठीक है? क्या आ गया? देह से चोर। जैसे आपका पद, पद चलित। या पद चलित, यानी कि पद से चलित।
पद से चलित, क्या पद से चलित, जैसे मन चाहा, मन चाहा यानी कि मन से चाहा, क्या मन से चाहा, क्या मन चाहता है, मन से चाह। जैसे एक एग्जाम्पल है दस्तकारी, क्या दस्तकारी यानी कि हाथ, हाथ के द्वारा की गई कारीगरी, क्या हाथ के द्वारा की गई कारीगरी। जैसे भयभीत, क्या भयभीत यानी कि भयभीत क्या कहेंगे, भय से भीत, क्या भय से भीत यानी कि सुरचित, क्या सुरचित, सुरचित किसे कहेंगे, सूर्य के द्वारा रचित। जैसे तुलसी कर, क्या तुलसी कर, तुलसी के द्वारा कर। जैसे हस्तलिखित, क्या हस्तलिखित, हस्त यानी कि हाथ के द्वारा लिखित। जैसे दहेज चोर, क्या दहेज चोर, देह से चोर। जैसे आपका पद चलित, क्या पद चलित, पद से चलित। जैसे यानी कि सात सात चीजें रहेंगी। जैसे पद से अगर पैरों से चल रहे हैं आप, क्या चल रहे, पैरों से चल रहे में अलग तो होने के नहीं, पूरा शरीर चलेगा, क्या होगा पूरा शरीर चलेगा, अलग नहीं होनी चाहिए कोई चीज। अगर अलग हो रही है कोई चीज तो आप समझ लीजिए ये अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि उसमें चीज क्या होती है, अलग होती है। क्या होती है, अलग का भाव होता है। जैसे दस्तकारी, हाथ के द्वारा की गई कार्य, यानी कि हाथ के द्वारा हो रही है, हाथ जो कहते हैं। जैसे भय, भय से भीत यानी कि भय हो रहा और भीत हो रहा है, क्या भय से भीत। ये तो कुछ एग्जाम्पल के बच्चों ये होता होगा, ठीक है। ये क्या था आपका कर्ण तत्पुरुष समास, क्या था कर्ण तत्पुरुष समास। उतार लो इसका, फिर अगला करते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से इसका, फिर आगे करते हैं। हो गया, चलो आगे करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चा आपको संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति छिपी रहती है, क्या संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, क्या के लिए छिपी रहती है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, क्या रसोई घर, रसोई के लिए घर, क्या आ जाएगा, रसोई के लिए घर, क्या रसोई के लिए घर। जैसे जिस समास में, क्या जिस समास में, क्या जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, विभक्ति के लिए का लोप होता है। क्या लोप होता है, लोप का मतलब छिपना होता है, उसे संप्रदान, उसे संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। उस संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, क्या कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसमें। एक तरफ कोई समास लिखेंगे, क्या लिखेंगे
समास लिख लें। और एक तरफ क्या लिख लें आप, समास विग्रह। क्या लिखें, समास विग्रह। क्या लिखें, समास विग्रह लिखें। जैसे आपका रसोई घर, क्या, रसोई घर। रसोई घर किसे क्या आएंगे, रसोई के, क्या, रसोई के लिए, क्या, रसोई के लिए, रसोई घर किसे कहेंगे, रसोई के लिए घर। जैसे हाथ कड़ी, क्या, हाथ कड़ी, क्या, हाथ कड़ी, यानी हाथ के लिए कड़ी, क्या, हाथ के लिए कड़ी, क्या, हाथ के लिए कड़ी। जैसे एक एग्जाम्पल है प्रयोगशाला, क्या, प्रयोग शाला, क्या, प्रयोग के लिए, प्रयोग के लिए शाला, क्या, प्रयोग के लिए शाला, क्या, प्रयोग के लिए शाला। क्या था भाई, प्रयोग के लिए शाला। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका सभा भवन, क्या, सभा भवन, क्या, सभा भवन। सभा भवन किसे हैं, सभा के लिए, सभा के लिए भवन, क्या, सभा के लिए भवन। सभा भवन किसे कहते हैं, सभा के लिए भवन, क्या, सभा के लिए भवन। जैसे सभा मंडप, क्या एग्जाम्पल है, सभा मंडप, क्या, सभा मंडप, क्या, सभा के लिए, सभा के लिए, सभा के लिए मंडप, क्या, सभा के लिए मंडप। क्या रहेगा, सभा के लिए मंडप। जैसे मार्गवय, क्या, मार्ग वय, क्या, मार्ग वय, इनके खर्चे। मार्ग के लिए, क्या, मार्ग के लिए वय, क्या, मार्ग के लिए वय। क्या रहेगा, मार्ग के लिए वय। जैसे एक एग्जाम्पल है डाक गाड़ी, क्या, डाक गाड़ी। क्या एग्जाम्पल है, डाक गाड़ी, यानी कि डाक के लिए, क्या, डाक के लिए गाड़ी, क्या, डाक के लिए गाड़ी, क्या, डाक के लिए गाड़ी। जैसे एक एग्जाम्पल आपका है, आपका एक और यज्ञशाला, क्या, यज्ञशाला। क्या रहेगा, यज्ञशाला। तो यज्ञशाला किसे कहेंगे, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए शाला, क्या, यज्ञ के लिए शाला। यज्ञशाला किसे कहेंगे, यज्ञ के लिए शाला। तो ये कुछ एग्जाम्पल किसके थे बच्चों, आपको संप्रदान तत्पुरुष समास के। किसके थे, संप्रदान तत्पुरुष समास के, क्या, संप्रदान तत्पुरुष समास के। तो ये जैसे इसमें आ रहा, क्या, के आ रहा है, क्या आ रहा, के आ रहा। तो के लिए विभक्ति इसमें छिपी रहती है, क्या, के लिए विभक्ति इसमें छिपी रहती है, उसे क्या कहते हैं। जैसे के लिए आ रहा है, के लिए आ रहा है, क्या, के लिए आ रहा है, और के लिए, ठीक है। जैसे डाक गड़े, डाक के लिए गड़े। तो जिस समास में के लिए विभक्ति छिपी रहती है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है, क्या, संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है। यहाँ तक का नोट करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। पढ़ते हैं अपादान कारक, वो अपादान समास। क्या पढ़ते हैं, अपादान समास। अपादान तत्पुरुष समास, क्या, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास किसके लिए, क्या, अपादान तत्पुरुष समास किसके लिए, जिस समास में, क्या, जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति छिपी रहती है, क्या, जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति छिपी रहती है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या, जिस समास में
इस समास में अपादान कारक की, अपादान कारक की विभक्ति, विभक्ति से छिपी रहती, छिपी रहती या लोप, क्या लोप होता है, उसे अपादान, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं, अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक तरफ समास लिख लो, एक तरफ क्या लिखूं, समास विग्रह, क्या लिखेंगे, समास विग्रह। एक तरफ समास और एक तरफ क्या लिखूं, समास विग्रह। जैसे एग्जाम्पल में थोड़ा देर ऊपर के लिए समास धन हीन, क्या धन हीन, तो धन से हीन। ये देखो कोई चीज अलग हुई है, क्या धन क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति से अलग हो रहा है, क्या किसी व्यक्ति से अलग हो रहा है। जैसे गर्व शून्य, क्या गर्व शून्य, यानी कि गर्व से शून्य, क्या गर्व से शून्य, क्या गर्व शून्य किसे कहेंगे, गर्व से शून्य, क्या कहेंगे, गर्व से शून्य। जैसे पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट या पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। जैसे दूरगत, दूरगत यानी कि दूर से, क्या दूर से गत, क्या दूर से यानी कि दूर का रास्ता, क्या दूर से गत। जैसे एक एग्जाम्पल है जात बहार, क्या जात बहार, इनके जात बहार, जाति से बाहर, क्या जाति से बाहर, क्या जाति से बाहर। जैसे बलहीन, क्या बलहीन, क्या एग्जाम्पल, बलहीन, बलहीन किसे कहेंगे, बल से हीन, क्या बल से हीन, क्या कहेंगे, बल से हीन। जैसे एक है पाप मुक्त, क्या पाप मुक्त, क्या एग्जाम्पल है, पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त, क्या पाप से मुक्त, क्या बताया हमने, पाप से मुक्त। जैसे ये एग्जाम्पल दिया आपने, क्या धनहीन, क्या धनहीन, तो जैसे इसमें क्या विभक्ति आ गई, धन से हीन, क्या धन से हीन। जैसे गर्व शून्य, गर्व से शून्य। जैसे पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, कोई चीज अलग हो रही है, क्या कोई चीज अलगाव हो रही है। जैसे दूरगत, दूर से गत। जैसे जात बाहर, जाति से बाहर। जैसे बलहीन, बल से हीन। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, क्या पाप से मुक्त। तो ये क्या बच्चों आपका अपादान तत्पुरुष समास, क्या था, अपादान तत्पुरुष समास। ये सब तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम संप्रदान, संबंध तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे, संबंध तत्पुरुष समास। ये सब तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेगा जल्दी से। हो गया, चलो अब पढ़ेंगे हम आपका संबंध तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे, संबंध तत्पुरुष समास। जिस समास में, क्या जिस समास में
जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति छिपी रहती है। क्या? संबंध कारक की विभक्ति। विभक्ति का मतलब एक तरीके से चिन्ह भी कह सकते हैं। क्या? चिन्ह विभक्ति का की के विभक्ति का लोप होता है। क्या? लोप होता है या छिपी रहती है। क्या? छिपी रहती है। क्या? छिपी रहती है। उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या? उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या? संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपका संबंध तत्पुरुष समास, जैसे एग्जाम्पल करते हैं इसके। एक तरफ समास लिख दें और एक तरफ क्या लिखो भैया? समास विग्रह। क्या लिखेंगे? समास विग्रह। क्या? समास विग्रह। क्या लिखेंगे? समास विग्रह। जैसे एग्जाम्पल है राजपुत्र। क्या? राजपुत्र। तो राजपुत्र को राजा का पुत्र। क्या? राजा का पुत्र। जैसे राजज्ञा। क्या? राजज्ञा। क्या? राजा की आज्ञा। क्या? राजा की आज्ञा। जैसे राजकुमार। क्या? राजकुमार। जैसे राजा का कुमार। क्या? राजा का कुमार। जैसे राजकुमार। क्या? राजा का कुमार। जैसे एक एग्जाम्पल है शिवालय। क्या? शिवालय। शिव का आलय। क्या? शिव का आलय यानी कि शिव का घर। क्या? शिव का घर। शिवालय क्या बन जाएगा? शिव का घर। जैसे एक एग्जाम्पल है श्रमदान। क्या? श्रमदान। क्या? श्रमदान यानी कि श्रम का दान। क्या? श्रमदान जैसे श्रम का दान। जैसे दुख सागर। क्या एग्जाम्पल आया भैया? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया, दुख सागर। क्या? दुख सागर यानी कि दुख का सागर। क्या? दुख का सागर। क्या एग्जाम्पल आएगा? दुख का सागर। जैसे कुछ एग्जाम्पल में और लिख देता हूँ आपको घर का देखने। जैसे एक एग्जाम्पल है ग्रह स्वामी। क्या? ग्रह स्वामी। तो ये क्या बन जाएगा? ग्रह का स्वामी। क्या बन जाएगा? ग्रह का स्वामी। क्या? ग्रह का स्वामी। जैसे एक एग्जाम्पल है जल राशि। क्या? जल राशि। क्या एग्जाम्पल आया? जल राशि यानी कि जल की राशि। क्या? जल की राशि। तो ये था बच्चों आपका संबंध तत्पुरुष समास। क्या? संबंध तत्पुरुष समास। क्या? संबंध तत्पुरुष समास। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। पहले इसको उतार लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया बच्चों? चलो अगला करते हैं। अब पढ़ते हैं हम आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या पढ़ते हैं? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास में
क्या, जिस समास में अधिकरण क्या, जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति, क्या, विभक्ति में और पर, विभक्ति में और पर का लोप होता है, क्या, लोप होता है, उसे लोप होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे। क्या, एग्जाम्पल, एक तरफ क्या लिखेंगे आप, समास लिखो भाई, और एक तरफ क्या लिखेंगे, समास विग्रह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समास विग्रह। क्या लिखेंगे, समास, और एक तरफ क्या लिखेंगे, समास विग्रह। क्या लिखते हैं, समास विग्रह। जैसे एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल पढ़ेंगे जैसे पुरुष सिंह, पुरुष सिंह, यानी कि पुरुषों में, क्या, पुरुषों में सिंह, क्या, पुरुषों में सिंह, क्या, पुरुषों में सिंह। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका, आप बीती, क्या, आप बीती, यानी कि अपने पर बीती, क्या, अपने पर बीती, क्या, अपने पर बीती। जैसे मुनि श्रेष्ठ, क्या एग्जाम्पल आया, मुनि श्रेष्ठ, क्या, मुनि श्रेष्ठ, यानी कि मुनियों में, क्या, मुनियों में श्रेष्ठ, क्या, मुनियों में श्रेष्ठ, क्या, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। जैसे एक एग्जाम्पल है रणवीर, क्या, रणवीर, क्या एग्जाम्पल है, रणवीर, यानी कि रण में वीर, क्या, रण में वीर। क्या एग्जाम्पल है, रण में वीर। जैसे कला श्रेष्ठ, क्या, कला श्रेष्ठ, क्या, कला श्रेष्ठ, यानी कि कला में, क्या, कला में श्रेष्ठ, क्या, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। जैसे धर्मवीर, क्या, धर्मवीर की जोड़ी, धर्मवीर, धर्म में वीर, क्या, धर्म में वीर। जैसे एक एग्जाम्पल हो रहा है, जैसे पुरुषोत्तम, क्या, पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, क्या, पुरुषों में उत्तम। तो मैंने बताया अधिकरण तत्पुरुष समास में में या पर छिपा रहता है। क्या, जैसे इसमें देखो में छिपा है, क्या, में छिपा है। जैसे आपने देखा अपने पर बीती, ये में छिपा है, में छिपा है, ठीक है, ये देखो और ये देखो, ठीक है। तो जिस समास में क्या में और पर कारक की विभक्ति छिपी रहती है उसे अधिकरण कारक या अधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्या, अधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो बच्चों ये पढ़ाया मैंने आपको तत्पुरुष समास, क्या, तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के आपको भेद बताया, क्या, तत्पुरुष समास के प्रकार बताया कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। क्या, तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तो ये बच्चों आपका कारक का कल की एक क्लास हो लेंगे हम। कल कुछ कारकों में आपको अंतर बताएंगे, जैसे क्रमधारय और बहुब्रीहि में क्या अंतर होता है, द्विगु समास और द्वंद्व समास में क्या अंतर होता है। कल इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो
तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल बच्चों निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्या ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज बढ़वाएं, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी के पर। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।